भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? इज्जत सबकी करेंगे तो लूटेंगे किसकी? भी इज्जत नहीं। इज्जत सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? ये डायलॉग तो आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं बॉलीवुड में सुना ही होगा। जी हाँ, ये डायलॉग है अपने ऋतिक भैया के बहुत बड़े दुश्मन यानी कि विलन रजत बेदी का, जो अपने जमाने में काफी कमाल के विलन हुआ करते थे, लेकिन आजकल उनका पुराना वाला समय है वो नहीं रहा। और अब आई है आर्यन खान डायरेक्टेड द बैड्स ऑफ बॉलीवुड, और उसमें वो अपना कैमियो देकर गए हैं। और सच कहूँ तो इस सीरीज में ऐसे बहुत सारे कैमियो है जो आपको पूरी तरह से मदहोश कर देंगे। मतलब आपको लगेगा नहीं कि शायद ये कैमियो भी इस सीरीज में बनता था, लेकिन वो है। भले ही उस कैमियो का कोई फायदा या कोई नुकसान ना हो, लेकिन वो उस सीरीज में है तो है। तो दोस्तों, बॉलीवुड की चकाचौंध जितनी बाहर से खूबसूरत दिखती है, अंदर से उतनी ही जटिल और अंधेरी है। आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी नई नेटफ्लिक्स सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड उसी ग्लैमर वर्ल्ड के पीछे छुपे रिश्तों, राजनीति और पावर गेम को बेनकाब करती है। तो चलिए बिना किसी वक्त गवाए शुरू करते हैं इसका डिटेल्ड रिव्यू। तो ये सीरीज आई है 19 सितंबर 2025 यानी कल के दिन, और मैं इस सीरीज को आज देखकर खत्म कर चुका हूँ। तो अभी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी घूमती है आसमान सिंह यानी लक्ष्य लालवानी के इर्द गिर्द। एक छोटा सा सपना लेकर बड़ा स्टार बनने निकला लड़का, वो फिल्मों की दुनिया में पैर जमाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलता, चाहिए पैसा, संपत्ति और चालाकी। उसी दौरान उसकी जिंदगी में आती है करिश्मा तलवार यानी कि शहर बॉम्बा, जो ग्लैमर की तो राजकुमारी है ही है, लेकिन उसके रिश्तों के पीछे छुपा है एक और खेल। करिश्मा के पिता हैं अजय तलवार बॉबी देओल, एक सुपरस्टार जिसके पास है पावर, फेम और इन्फ्लुएंस, लेकिन वो अपने परिवार और करियर दोनों को कंट्रोल में बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और यहीं से शुरू होती है उस चमकदार दुनिया के पीछे की असली लड़ाई। आर्यन खान का डायरेक्शन यहाँ सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। उन्होंने इस सीरीज को सिर्फ एक क्राइम ड्रामा नहीं बल्कि एक सटायर की तरह पेश किया है, जहाँ आपको बॉलीवुड के असली किस्सों पर हंसी भी आएगी और गुस्सा भी। सीरीज का टोन शार्प है, डायलॉग्स विटी और कैमरा वर्क आपको सीधा उस दुनिया में ले जाता है जहाँ हर मुस्कान के पीछे छुपी है कोई साजिश। बैकग्राउंड स्कोर सीन्स को और भी पंची बना देता है, कभी ड्रामेटिक और कभी क्वर्की, और कई बार आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, यानी कि किरदार और उनके परफॉर्मेंस। आसमान से एक मासूम सपनों वाला लड़का जो धीरे धीरे बॉलीवुड की सच्चाइयों से टकराता है। लक्ष्य ने अपने इनोसेंस और ट्रांसफॉर्मेशन को अपने बहुत ही नेचुरल अंदाज में निभाया है। इनकी इससे पहले एक मूवी किल आई थी जो आपने जरूर से देखी होगी, क्योंकि बहुत कमाल की मूवी थी और उसी से ही इनका नाम इतना फेमस हुआ है। और इस सीरीज में इनको सीधा न्यू कमर बना दिया गया है और ठीक ठाक रोल किया है इन्होंने, अच्छा किया है। करिश्मा तलवार शहर बम्बा, वो ग्लैमरस, कॉन्फिडेंट और एम्बिशियस है, लेकिन उनकी असली पहचान और रिश्ते कहानी में बड़ा ट्विस्ट लाते हैं। शहर बॉम्बा का काम सरप्राइजिंगली इम्पैक्टफुल लगता है, लेकिन देखो सीधे तौर पे तो मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत ऊंचाई तौर पे अच्छा काम किया है, लेकिन हाँ, एक मीडियम अच्छी सीरीज के लिए ये काम ठीक है। बात करते हैं अजय तलवार यानी बॉबी देओल की, तो सबसे दमदार परफॉर्मेंस बॉबी देओल की है। अजय तलवार एक सुपरस्टार, एक पिता और एक कंट्रोल, तीनों शेड्स में उन्होंने धमाल मचाया है। कई सीन में वो पूरी सीरीज पर ही भारी पड़ जाते हैं। नीता सिंह यानी कि मोना सिंह, आसमान की माँ, जिनका इमोशनल ग्राउंडिंग सीरीज को सॉफ्टनेस देती है। मोना सिंह हर बात में सबके दिलों को छू जाती है। अवतार सिंह मनोज पाहवा, जिनके सीन्स में हल्का फुल्का ह्यूमर और अर्थिक मिलता है, और सच कहूँ तो काफी कमाल की एक्टिंग की है उन्होंने। फ्रेडी सोडावाला मनीष चौधरी, पुराने जमाने का प्रोड्यूसर जो रिलेवेंसी बनाए रखने की जद्दोजहद में उनका कैरेक्टर आज की फिल्म पॉलिटिक्स की झलक दिखाता। जराद सक्सेना बेदी, एक फेवरेट स्टार जो कम बैक करना चाहता है। उनका रोल छोटा है लेकिन काफी कमाल का दिखता है, और वो बास्केटबॉल वाला, वाह पुरानी यादें ताजा। कुल मिलाकर हर किरदार इस पजल का एक अहम टुकड़ा है और सबके बीच की केमिस्ट्री सीरीज को जीवंत बना देती। तो ये तो रहे मेन से थोड़ा नीचे या मेन करके जो भी यही स्टार्स, और बाकी जो है जैसे आमिर खान, सलमान खान और रणवीर सिंह और भी कई स्टार्स हैं इस मूवी में, मतलब इस सीरीज में, जो कि कैमियो भर के लिए हैं। बस कैमियो की बस रास्ते पे चलते चलते हमें आमिर खान और एस राजामौली के बीच बातचीत दिख गई, और ऐसे ही मतलब चलते फिरते उठा के कैमियो डाल दिए। और सच में कैमियो इतने बुरे भी नहीं है, अच्छे लगते हैं। अब बात करते हैं पॉजिटिव्स। आर्यन खान का बोल्ड और फ्रेश डायरेक्शन, कास्ट की शानदार परफॉर्मेंस, खासकर बॉबी देओल और लक्ष्य लालवानी, स्टोरी टेलिंग का सैटारिकल अंदाज जो ग्लैमर को एक्सपोज करता है लेकिन एंटरटेनिंग भी रखता है, और सबसे बड़ा पॉजिटिव सीरीज की ऑनेस्टी से खेल जो बिना लाग लपेट सीधा मुद्दे पर चोट मारती। तो देखो इस सीरीज में अच्छाइयां ही नहीं
इस सीरीज में कमियां भी दिखती, जैसे कि पूरी सीरीज एक होती है ना मूवी स्पूफ की तरह चलती जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे यूट्यूब पे हम कॉमेडी वीडियो प्लस क्राइम सीरीज के साथ देख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि कहीं कहीं स्क्रीन प्ले धीमा पड़ जाता है, कुछ जगह पर फिल्मी क्लिंचेस दोहराए गए हैं और जो दर्शक हल्का फुल्का मसाला चाहते हैं उनके लिए ये सीरीज थोड़ी हैवी लग सकती है। तो दोस्तों, बैड्स ऑफ बॉलीवुड एक बोल्ड, क्विकी और हार्ड हिटिंग वेब सीरीज है। ये हर किसी के लिए नहीं बनी, लेकिन अगर आपको डार्क सटायर, पावर पॉलिटिक्स और ग्लैमर की सच्चाई देखना पसंद है तो इसे मिस मत करना। लेकिन इस सीरीज को देखने से पहले एक चीज जरूर समझ लेना कि अगर आप नाबालिग हैं और अगर आप परिवार के साथ ये सीरीज देखना चाहते हैं तो इसे बिल्कुल मत देखना, क्योंकि इसमें भर भर के आपको गालियां सुनने को मिलेंगी, तो थोड़ा सा संभल के। तो दोस्तों, इस रिव्यू को यहीं पर करते हैं बंद, क्योंकि मेरे चच्चा हो गए हैं नाराज, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अरे बिट्टू, बर्तन धोना जरा। आया चच्चा आया, आ रहा हूँ बस।